Fair Play, Class 6, Lesson 7, Honeysuckle, Part 2. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. जो पंचायत थी वो हुई उसी शाम को एक बरगद के पेड़ के नीचे. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. जो आवाज़ होती है पंच की, जो 5 लोग चुने जाते हैं पंचायत के द्वारा, इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, वो भगवान की आवाज़ होती है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच. मेरी जो आंट है मैं उसको चुनने के लिए देता हूँ, मनोनीत करे वो हेड पंच को. आई विल अबाइड बाय हर डिसीज़न. और उस पंच के जो डिसीज़न होगा, निर्णय होगा, मैं उसका पालन करूँ. द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. Old lady ने घोषणा की, The punch knows neither friend nor enemy. कि जो पंच होता है ना तो वो ये जानता है कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन. What do you say to Algu Chaudhary? तुम्हारा अलगू चौधरी के बारे में क्या विचार है? Replied जुम्मन. Fine, अच्छा है. यह जवाब दिया जुम्मन ने, hiding his joy over this unexpected piece of luck. ये जो एक अनचाहा जो भाग्य उसके ऊपर मेहरबान हुआ था, उसने इसको छुपाते हुए, इस खुशी को छुपाते हुए कहा, चाची तुम जानती हो, यू आर अवेयर, इस बात से बेखबर हो, माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू. अलगू ने कहा जो मेरी दोस्ती है जुम्मन के साथ. आई नो दैट, मैं जानती हूँ, रिप्लाइड द आंट ने जवाब दिया. बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं दबाओगे. किसके लिए? अपनी फ्रेंडशिप के लेते हुए. फ्रेंडशिप मीन्स अपनी दोस्ती को लेते हुए. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड द वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. और मैं ये समझती हूँ गॉड जो होता है, भगवान, वो रहता है किसके? पंच के हृदय में. एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. और उसकी जो आवाज़ होती है वो ईश्वर की आवाज़ होती है. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस. और ओल्ड लेडी ने अपने इस मामले को क्या किया? समझाया. जुम्मन सैड अलगू, यू एंड आई ओल्ड फ्रेंड्स. जुम्मन सैड अलगू, अलगू बोला जुम्मन, तुम और मैं पुराने मित्र हैं. योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू. तुम्हारी जो आंट है वो मुझे इतनी ही प्रिय है जितने कि तुम. नाउ आई एम ए पंच. इस समय मैं क्या हूँ? एक पंच हूँ. यू एंड योर आंट इक्वल बिफोर मी. तुम और तुम्हारी जो आंट है वो दोनों मेरे सामने इक्वल हैं, बराबर हैं. व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. अब तुम ये बताओ कि तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है. 3 years ago बिगेन जुम्मन. जुम्मन ने कहना शुरू किया, 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी. मेरी जो आंट थी उसने अपनी संपत्ति मेरे नाम स्थानांतरण कर दी थी. आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर. मैंने वायदा किया था कि मैं उसको सपोर्ट करूँगा, उसकी देखभाल करूँगा. आई हैव डन ऑल आई कुड. मैं वो सब कर चुका हूँ जो मैं कर सकता था. देर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट. बीच में क्या हुआ कि देर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स. कपल मीन्स 2-3 बार झगड़े हुए. किसके बीच में? मेरी वाइफ और आंट के बीच में. बट आई कांट स्टॉप इट. लेकिन मैं इसे नहीं रोक सका. नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग. अब मेरी जो आंट है ये दावा कर रही है, ए मंथली अलाउंस फॉर मी फ्रॉम मी, कि वो चाहती है कि मेरे द्वारा उसको मासिक भत्ता, मतलब कुछ पैसा हर महीने खर्च के लिए दिया जाए. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये संभव नहीं है. दैट्स ऑल आई हैव टू से. केवल यही है जो मुझे कहना है. जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स. जुम्मन के साथ जिरह हुई बाय अलगू और दूसरे लोगों के साथ. देन अलगू अनाउंस्ड. फिर उसके बाद अलगू ने घोषणा की, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली. हमने इस मामले को, ये जो मैटर है, मामला है, इसको बड़ी सावधानी पूर्वक देखा है. इन आवर ओपिनियन, हमारे विचार के अनुसार, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस. कि जो जुम्मन है उसको अपनी आंट को मासिक भत्ता निश्चित रूप से देना होगा. और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर. और नहीं तो उसकी जो संपत्ति है वो वापस उसके पास चली जाएगी. नाउ द 2 फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर. इस जो निर्णय हुआ इसके बाद दोनों दोस्तों में खटास आ गई. अब वो दोनों फ्रेंड्स बहुत कभी कभी साथ देखे जाते थे. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन.
अब जो एक बंधन था उनके मित्रता के बीच में, वो क्या हो चुका था, टूट चुका था। इनफैक्ट वास्तव में जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी। जो जुम्मन था वो अब अलगू का दुश्मन था, एंड वांटेड हिज रिवेंज, और वो चाहता था अपना बदला लेना।